कोई पुलिस वाला नहीं सुन रहा तो मैं तो ये कहती हूँ खुद ही तलवार लेके घर से बाहर निकल जाओ। अब परिवार को धमकी भी दी है और बच्चों को मारने की भी धमकी दी है। अगर हिंदू एकजुट हो जाए, एक साथ हो जाए, तो किसी की हिम्मत नहीं है जो उसको हाथ भी लगा ले। एक निर्दोष आदमी, इस माँ का बच्चा मार दिया गया, 18-19 साल का नाबालिग बच्चा जिसको समझ नहीं है, बुला कर लाए, पीछे से छुरा मार के यहाँ से निकाले गया है। वो कितनी दर्दनाक मौत उसे दी गई वो इनके मन से जानिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि मैं इस तरीके से कवर करके आप लोगों के सामने हूं, लेकिन खबर आप तक पहुंचाना ज़रूरी हो रही है। मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैंने ये सब कवर किया हुआ है। लेकिन आज मैं आपको दो नैरेटिव दिखाना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हम कंटिन्यूसली सोशल मीडिया पर और टीवी पर देख रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में कैसे सिर्फ वक्फ बोर्ड के नाम पर 3 हिंदुओं के घर से उनको खींचकर उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। लेकिन अभी मैं दिल्ली में हूँ और दोनों जगह फ़र्क है कि वहाँ बहुसंख्यक मुसलमान हैं और यहाँ बहुसंख्यक हिंदू हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ एक बच्चे की निर्मम हत्या कर दी जाती है, जो कि मैंने अपने चैनल पे आप लोगों को दिखाया था। उसके बाद यहाँ इस बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए हिंदू संगठन के लोग महापंचायत करते हैं, लेकिन पुलिस वाले उनको गिरफ्तार कर लेते हैं क्योंकि प्रोटोकॉल होता है, ज़्यादा देर धरना नहीं प्रदर्शन करने दिया जाता। लेकिन कुछ लोग अभी यहाँ पर हैं, उनसे मैं जानूंगा कि इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरना और पश्चिम बंगाल में सिर्फ मजहब के नाम पर सड़कों पर उतरने में क्या डिफरेंस है। और ये सवाल आप लोग खुद से भी करिएगा। मैम, थोड़ा सा आप खड़े हो जाएंगी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता सहगल है, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की राष्ट्रीय संयोजक। राष्ट्रीय संयोजक, थोड़ा सा फिर से आप इस तरफ कर लीजिए। मतलब महापंचायत अभी जो हुई, मैं माफ़ कीजिए थोड़ा देरी से मैं आया हूँ, उस पंचायत में क्या कुछ हुआ पहले मुझे ये बताइए। देखिए, पंचायत जिस रूप से रखी गई थी, 9 बजे का उसका समय था, बिल्कुल अपने सही प्रारूप पे वो आरंभ हुई। बहुत अच्छे से महापंचायत हुई। सभी हिंदू संगठन वहाँ मौजूद थे, आए थे, सबने वक्ताओं ने अपनी बात रखी। वहाँ पर बहुत अच्छे से कार्यक्रम हुआ। लेकिन समापन होते होते हमें सूचना मिली कि पिंकी चौधरी और प्रीत सिरोही और अनिल चौधरी, इन तीनों को जो है अरेस्ट कर लिया गया है। अब ये सूचना, चूँकि उच्चारण ओम का हो गया था, महापंचायत का समापन था और ये सूचना मिली और उसके बाद समापन हो गया कार्यक्रम का। कुछ लोग जब समाप्त हो जाता है कार्यक्रम, अब उनसे मिलने थाने के लिए गए। जैसे हमें पता चला कि नंदनगरी में, मैं भी गई थी व्यक्तिगत, लेकिन वहाँ के जो शायद डीएसपी थे या एसएचओ होंगे, जो भी थे, उन्होंने बताया वो इस थाने में नहीं है। तो जब अधिकारी ने हमें बता दिया कि वो नहीं है, तो हमने बोला ठीक है। आप लोग भी इस साइड आए, थोड़ी सी मैं बात कर लूँगा। हम लोग वापस आ गए। और जो लोग उनके रिश्तेदार, बहन के रिश्तेदार वहाँ पहुँच रहे हैं, हमारा उनसे भी आग्रह है, जो प्रशासन का प्रोटोकॉल है कहीं पर भी वो हैं, क्योंकि उनका फ़ोन बंद है। तो जब सबके फ़ोन बंद हैं तो प्रोटोकॉल जो भी है वो तो शाम को आ ही जाएंगे। तो हमारे लोग इधर उधर भटके ना, वो सीधा यहाँ आ जाए। हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं, बात करके हम लोग भी यहाँ से निकलेंगे। अच्छा, आपके संगठन के अलावा और कितने संगठन यहाँ पर आए इस पंचायत में? मुझे लगता है काफ़ी संगठन थे, कम से कम 50 से ज़्यादा संगठन, हिंदू संगठन थे। और ये बहुत गर्व की अनुभूति हुई कि हिंदू एकजुट, एक साथ एक मंच पे आ रहा है, समझ रहा है। इससे पहले कि हमारा जो क्षेत्र है, जिसे हम कहते हैं भारत, बांग्लादेश भी देखिए बाहर तो नहीं है, लेकिन उस जैसे हालात तो यहाँ पर भी ऐसा तो नहीं है, नहीं हो रहे, है ना। ये सवाल मैंने बिल्कुल, हर जगह हिंदू। और ये बहुत खतरनाक बात है, बांग्लादेश बनाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है उन पे एक्शन होना चाहिए। जिस गरीब महिला का, बहन का बच्चा गया है 16 साल का, उस माँ से पूछे ना, मैं भी तो एक बच्चों की माँ हूँ, उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। और ये बहुत खतरनाक स्थिति है हिंदुओं के साथ। हिंदू ही क्यों, इस देश में हिंदू ही क्यों। मुझे अभी यहाँ बैठे बैठे एक बात और नहीं पता चली है, जिस परिवार ने मिलके योजनाबद्ध तरीके से इस बच्चे को मारा है, उस परिवार में राजस्थान से एक हिंदू लड़की को वहाँ पर रखा गया। ये कितनी बड़ी बात है। और जो लड़का आया है, जिसके ये कांड हुए हैं, कश्मीर से आया हुआ लड़का है। और इन सब की योजना, और जहाँ तक मुझे लोगों से पता चला है, ये कश्मीर भागने की फिराक में थी। हमने अच्छा टिकट वगैरह भी बुक हो गए थे। तो ये बहुत बड़ी, इसका मतलब ये तो पूरा योजना तहत सारी चीज़ें हुई हैं। और परिवार को धमकी भी दी है और बच्चों को मारने की भी धमकी दी है। ये
सवाल जहन में तो उत्पन्न होने जायज़ हैं, क्योंकि 3 घर मात्र इस एरिया में मुस्लिम के हैं, बावजूद इसके वो इस तरीके की हरकत को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, ये एक डर का माहौल बनाने की कोशिश है हिंदुओं के बीच। सेकुलरिज्म का जो कीड़ा आज से 70 साल पहले हमारे लोगों के बीच में जो डालने का काम किया गया, अभी ये जो डर फैलाया जा रहा है कि हमें उसकी एक हैबिट पड़ जाए, आज मेरा तो कल तेरा भी, परसों तेरा, फिर तेरा, हमें एक हैबिट पड़ जाएगी, हमें तो करने की आदत है, अगर बटेंगे नहीं तो करेंगे भी नहीं। जब तक ये जातिवाद का कीड़ा खत्म नहीं होगा और हिंदू एकजुट होकर संगठित नहीं होगा, तो ऐसी आज इस गली में कटेगा, कल किसी के मोहल्ले में कटेगा, किसी के जिले में कटेगा, किसी के स्टेट में कटेगा, ये होना ही होगा। मैं कश्मीर से हूँ, 32 साल पहले एक रात में 1100 मस्जिदों से ऐलान करके सुई भी नहीं उठाने दी थी, सीमेंट के ट्रक में हमें भागना पड़ा था। हमें पता है इनका ये लोग क्या हैं, कौन है, कैसे हैं। लेकिन हमारे लोग इस बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रतिकार जरूरी है और प्रतिकार हिंदू को करना चाहिए। आज अगर वो अपने लिए नहीं उठेगा तो भविष्य में बंगाल वाली स्थिति तो आ ही गई है। क्या दिक्कत, प्रशासन हटा लीजिए ना, अभी पता चल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो मैम ने नैरेटिव समझाने की कोशिश की उस पर मैं भी थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, क्योंकि अभी इन दिनों हम बंगाल को खूब देख रहे हैं, मुर्शिदाबाद को खूब देख रहे हैं, वहाँ हिंदुओं के पलायन की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ मुसलमान बहुसंख्यक हो चुका है। मान लीजिए इसका उलट कर दें, जो एरिया है 3 घर मुसलमानों के हैं, वो 3 घर अगर हिंदुओं के रहे होते और किसी मुस्लिम की यहाँ हत्या की गई होती, तो उन घरों में रहने वाले लोगों का क्या हश्र होता? जिंदा जला दिया क्या होता होते ना। एग्जैक्टली, जिंदा जला दिया होता। लेकिन तीनों घरों को। दिल्ली में मैं हूँ, दिल्ली की ही मैं बात करूँगा। मैं पूछना चाहता हूँ बंगाल के मुसलमानों से और बंगाल की सरकार से भी कि यहाँ के हिंदू जो इंसाफ के लिए इकट्ठा हुए, उन हिंदुओं ने कितने मुस्लिम घरों से मुसलमानों को खींच कर उनकी हत्या की गई, जैसे मुर्शिदाबाद में हुई है। क्यों मैम? ये सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष कहलाता है, सेक्युलर है, यही भाईचारा है? सेकुलर कहलाता है, कितना सेकुलर है तो आप मीडिया बंधु भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन इसके उलट मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि हमारा जो धर्म है ना, हिंदू धर्म, वो एक बॉन्ड से बना हुआ है। संस्कृति, धर्म, चींटी को भी नहीं मारना, उससे बंधा हुआ है। अब मुझे लगता है इसके एक्सटेंड में अपोजिट जाना चाहिए हिंदू को। अगर नहीं करेगा तो बचेगा नहीं भारत में। 22 राज्यों में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की टीमें हैं, हर जगह हिंदू अगर इसी स्थिति में हम देखते आ रहे हैं, और अगर नहीं खड़ा होगा तो सच में हालात वही होंगे जो आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। परसों से चल रहा है ना मुर्शिदाबाद में, चल तो रहा है हिंदू। आप बता दी कहाँ कहाँ से नहीं था, भारत कहाँ तक फैला हुआ था, आज यहाँ तक सीमित हो गया। अब कहाँ भाग के जाओगे? नहीं अपनों का साथ दोगे, अपने अपनों का साथ नहीं देंगे तो रोज मरेंगे। तस्वीर तो हम लगातार देखते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, ये जो सेकुलर जो जिन लोगों को कीड़ा है, उनसे मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि ममता वहाँ पे प्रदर्शन करा रही है वक्फ बोर्ड के मामले, किसी मुस्लिम संगठन ने करा इसका प्रदर्शन कि इन्होंने गलत किया, इनको फांसी होनी चाहिए? किसी ने अपोज किया हो तो बताइए मुझे। सिर्फ ये चारा बनने के लिए हिंदू हैं, ये और नहीं है ना। आप दही जम गई आपके राहुल गांधी के मुंह में भी, और जो मुस्लिम संगठन नहीं हो। वैसे भाईचारे की बात करेंगे, एक निर्दोष आदमी, इस माँ का बच्चा मार दिया गया, 18-19 साल का नाबालिग बच्चा जिसको समझ नहीं है, बुला कर लाए, पीछे से छुरा मार के यहाँ से निकाले गया है। वो कितनी दर्दनाक मौत उसे दी गई, वो इनके मन से जानिए। आज तो इनके साथ है, कल को उसके साथ है, कल को आपके साथ है, कल को मेरे साथ है। होना तो है ये। बहन जी ने कह दिया, आज से करीब 32-33 साल पर कश्मीर में क्या होता, बहन जी आई थी 13 साल के ट्रक में छुप के, इनके बगान थे, सब कुछ, नामी कामी फैमिली थी, कुछ काम नहीं आया, कुछ काम नहीं आएगा। हिंदुओं को जागना पड़ेगा, प्रतिकार सीखना पड़ेगा और ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। जैसे आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, मेरा सवाल इसलिए था कि कितने हिंदू संगठन यहाँ पर थे, उनमें से कोई एक संगठन ऐसा भी था जो दलितों की बात करता है सिर्फ और सिर्फ, जैसे चंद्रशेखर रावत जी का संगठन है, ऐसा कोई आया जो दलितों की बात उठाते हैं, जातिवाद? ऐसा कोई नहीं आया, जो भी आए वो हिंदू के नाते आए। 50 के करीब संगठन थे, सब सिर्फ हिंदू के नाते आए। हमने किसी की ना जाति पूछी, ना हम यहाँ बैठे हमने यहाँ पर ना अपनी जाति बताई, ना अभी तक इनकी पूछी। हिंदू के नाते आए हैं, हिंदू के नाते वो हमारी बहन है, बस हमारे लिए इतना। नहीं, ये भी एक सबसे बड़ा रीजन है हिंदुओं के बटने का कि जातियों में जो बिल्कुल है।
तभी तो ये हाल हो रहा है, तभी तो ये हाल हो रहा है। और एक बात आपके मुझे प्रश्न से एक बात करते करते और भाई की बात से ध्यान में ये आया कि जो वक्फ बोर्ड को लेकर हिंदुओं में ये डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, याद रखना, चाहे वो मदनी हो चाहे वो ओवैसी हो, वो ध्यान रख रहे, प्रतिकार देखना पड़ेगा और हिंदू उठेगा, बिल्कुल उठेगा। जैसे तुम एक को काट रहे हो 100 करेंगे, ये याद रखें। बंगाल के हिंदू कब उठेगा जो पलायन कर रहा है, हिंदू बहुल इलाकों में जाने को मजबूर है वो? देखिए, डेमोग्राफी नाम की एक चीज होती है तो चेंज हो रही है। जो भारत में, आप जो प्रश्न आपने मेरे से पहले किया था, लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं, जिसकी संख्या ज्यादा होगी राज तो उसी का होता है। हमारे हिंदू के साथ ये समस्या है कि उसे पता है कि वो बहुसंख्यक है, फिर भी वो अपने लिए नहीं उठ रहा। वो अल्पसंख्यक होने के बाद, जो कि वो कहते हैं है नहीं अल्पसंख्यक, कहते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना दिखा रहे हैं, हम बांट रहे हैं, हम मान। अगर हिंदू एकजुट हो जाए, एक साथ हो जाए, तो किसी की हिम्मत नहीं है जो उसको हाथ भी लगा ले। उनकी माँ ही मुझे बता रही है कि वो महिला जिनकी योजना थी, वो मुसलमान, वो यहाँ बैठी थी और इनको धमकी दे रही है कि मैं तेरे दूसरे बच्चों को भी कर दूंगी। ये कितनी बड़ी, मैंने बोला आपने सबको इकट्ठा करके पकड़ा क्यों नहीं इस उसे? मामले के बावजूद भी उसी दिन की बात है। अच्छा, उससे मुझे आधे घंटे के अंदर वो सारा खेल हो गया। वो महिला यहाँ बैठ के बोल रही है, मैडम आपने शोर क्यों नहीं मचाया, गिरबान क्यों नहीं पकड़ी? ये तो अगर वो यहाँ बैठ के बोल रही है, इसका मतलब तो साफ है कि योजना बन चुकी थी, योजना बन चुकी थी कि हमने उसको खत्म करना है बच्चे को। और अगर उससे हमारा अगर इस तरह की महापंचायत नहीं होती या मीडिया बंधु साथ ना होता या शायद इतना हंगामा ना बचता, तो जो वो कह के गई है शायद वो करती, शायद दूसरे तीसरे दिन दूसरे बच्चे का भी हो जाता। मतलब और बच्चों को भी खतरा हो सकता है इनके? है उसने बोला था, वो बात अलग है कि अब बताया जा रहा है कि पकड़े गए हैं, कितने पकड़े गए हैं ये तो मुझे नहीं पता। 2 का बताया है कि 2 अरेस्ट हुए, जो उन्होंने प्रशासन ने देखा है कि वीडियोग्राफी में 2 लोग आए हैं, लेकिन ये पूरे घर की योजना थी, पूरे परिवार ने इसकी बच्चे को मारने की योजना बनाई थी और उसकी माँ को भी ये धमकी दी है कि तेरे और बेटे को भी हम खत्म करें। देखिए, सेक्युलरिज्म की बड़ी अच्छी मिसाल इन्होंने दी, क्योंकि इस देश में सेक्युलरिज्म सिर्फ एक पक्ष निभाता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे बंगाल की उन्होंने बात करी, वहाँ पर मुसलमान सिर्फ मजहब के नाम पर, ये स्टार्टिंग में भी मैंने बोला, सड़कों पर हैं, उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस वालों को नहीं छोड़ रहे हैं, और हिंदुओं का तो पूछिए ही मत कि खींचकर निर्मम हत्या उनकी कर रहे हैं। और एक दिल्ली है जहाँ बहुसंख्यक हिंदू है, वो एक बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए भी रोड पर उतरने को मजबूर हैं। ये सेकुलरिज्म इस देश का है। बाकी मैं थोड़ी सी बात आपसे करना चाहूँगा, आप थोड़ा सा आ गए। अभी आपने पूछा मुर्शिदाबाद में जब वो लोग वक्फ का विरोध कर रहे हैं तो वहाँ हमारे लोगों को मारा जा रहा है विरोध के नाम पर। अभी हमने यहाँ दिल्ली में हमारे भाई को मारा गया और उसके न्याय पाने के लिए आज महापंचायत रखी। क्या यहाँ किसी मुसलमान को आंख दिखाई या कुछ वो और हमने कोई दिक्कत करी? क्या यही एक सेक्युलरिज्म है? कई लोग बोलते हैं अगर भाई बहुसंख्यक समाज है, बहुसंख्यक समाज जहाँ जहाँ विद्रोही है, मुसलमान है, वहाँ कोई दूसरा समाज पनप नहीं सकता। ये बात वो अपनी तमाम तरह की हरकतों से बताते रहे हैं अब तक। और रही बात हत्या की, ये कोई ना तो पहली हत्या है, हिमांशु की आज पहली हत्या नहीं है और ना ही ये आखिरी भी है। हमें ये बात भी ध्यान से समझनी पड़ेगी। ये योजना 1400 वर्षों पहले बनी है, पूरे विश्व को इस्लामिक उन्हें बनाना है। ये बात हमें अपने आप को स्वीकार करनी पड़ेगी, अपने समाज को स्वीकार करनी पड़ेगी, हमारे को उनकी इस योजना को समझना पड़ेगा। गजवाए हिंद, जब तक हम उनकी योजना को नहीं समझेंगे हम ऐसे ही करते रहेंगे। जातियों में हमें बांटा जाएगा, चाहे वो सत्ता के लालच में कुछ लोग बांटे हमारे ही, या चाहे वो लोग हमें किसी भी रूप में बांटे, हमें बांटा जाएगा। लेकिन हमें उनकी योजनाओं को समाप्त कराना पड़ेगा, हमें एकजुट होना पड़ेगा। बटेंगे तो बटेंगे और संख्या में घटेंगे तो भी करेंगे। आज हम एक एक बच्चे की तरफ चल पड़े हैं और वहाँ 18 बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये हमारी माँ बहन है, किसी से पूछ लो आज हमारा नया बच्चा, कोई भी 2 से अधिक बच्चे पैदा करने को राजी हो, एक भी नहीं है, सब एक बच्चे तक सीमित हो चुके हैं और वहाँ 18 पैदा हो रहे हैं। अब से 20 साल बाद का नजारा सोचना, आज रात को छाती पे हाथ रख के विचार करना कि इसका अर्थ क्या होगा, इसका परिणाम क्या रहने वाला है अब से 20 वर्ष बाद।
और ये तब संभव होगा जब हम सब एकजुट होंगे। जिस प्रकार आज यहाँ संगठन आए हैं, हिंदू समाज एकजुट हुआ है, उसने आवाज उठाई है, और हम शासन से, प्रशासन से बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि इस परिवार को न्याय मिलेगा। न्याय की उम्मीद है। आपको किस चीज़ की उम्मीद है? सर हमें भी न्याय की उम्मीद है कि हमारे हिमांशु को कहीं ना कहीं से न्याय मिलेगा। उसके लिए भी आज हमने एक पंचायत रखी, हमारे संगठन के लोग भी आए, मगर वही वाली बात है जो भाई साहब ने जो बोला कि बटोगे, और ये हकीकत की बात है, कोई अफवाह नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती तो हमारे तुम्हारे अंदर है, क्योंकि हिंदुओं में एकता नहीं है, और जब तक हिंदुओं में एकता नहीं होगी, हिंदुस्तान में अपने ये सब ऐसा होता रहेगा भारत में। अब वक्त आ गया है कि अपने हक के लिए लड़ो, और अगर कोई खड़ा नहीं हो रहा, अगर कोई पुलिस वाला नहीं सुन रहा, तो मैं तो ये कहती हूँ कि खुद ही तलवार लेके घर से बाहर निकल जाओ अब, क्योंकि ये मोमडन है, ये कब क्या कर दे किसी का कुछ नहीं पता। लेकिन मैं तो हमारी बहनों से, माताओं से एक ही बात कहूँगी, और कोई नहीं सुन रहा ना, पुलिस वाला या जज, अगर कोई नहीं सुन रहा तो तुम खुद निकल जाओ तलवारें लेके। और मैं पुलिस वालों से भी ये बात कहना चाहूँगी, और जिस दिन अगर महिलाओं ने अगर ये कांड करना शुरू कर दिया ना, कोई भी उनके नाम से एफआईआर दर्ज ना करे, और जो पुलिस वाला एफआईआर दर्ज करेगा ना, सबसे पहले वही पिटेगा। मैं तो सबसे बड़ी बात ये बोल रही हूँ। अच्छा, ये सब मामलों से हटके एक सवाल मैं बंगाल को लेकर भी पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे चैनल पर एक पोल चलाया हुआ है कि बंगाल में जो कुछ घटनाएं घट रही हैं, क्या वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए? बिल्कुल लागू कर देना चाहिए, और ये बिल्कुल लागू कर देना चाहिए। ममता सरकार का बिल्कुल फेलियर हो गया है। जिस प्रकार वक्फ बोर्ड के प्रदर्शन के नाम पे हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, रोज आपके पत्रकार महोदय के थ्रू, मीडिया के थ्रू जो ये आ रही हैं, तो राष्ट्रपति शासन बिल्कुल लगा देना चाहिए। और मैं एक ममता जी से एक सवाल करना चाह रहा हूँ, यहाँ भी हत्या हुई है, वहाँ भी हत्या कर रहे हैं, यहाँ का प्रदर्शन का तरीका देख लीजिए और वहाँ का प्रदर्शन का तरीका देख लीजिए। हमने आराम से मंच लगाया अपना, सरकार से डिमांड करी है, शासन से डिमांड करी है, पुलिस से डिमांड करी है, भाई इनको कानूनी तरीके से वो दीजिए, आप सजा दीजिए। पर वहाँ पे कानून नाम की कोई वो ममता सरकार ने छोड़ा नहीं है। और वहाँ पे राष्ट्रपति, मैं तो वहाँ के हिंदुओं से अपील करूँगा, इस बार वहाँ पे बीजेपी सरकार या ऐसी सरकार लाइए जो हिंदुओं के हित में सोचती हो और हिंदुओं के बारे में सोचती हो। अगर आपने ऐसा कोई कॉल चलाया हुआ है तो मुझे लगता है बहुत अच्छी पहल है, और राष्ट्रपति शासन होना ही चाहिए, उसके अलावा कोई चारा भी नहीं है वहाँ तो। राष्ट्रपति शासन की मांग सही है? बिल्कुल सही है, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्योंकि जो अब वहाँ शासन है, जो सत्ता है जिन लोगों के हाथ में, उनकी जो नीतियां हैं वो बिल्कुल भी एक रूप नहीं है। वो लोग वहाँ तुष्टीकरण के उस पर उतरी हुई है कि एक समाज को उनकी भावना आहत ना हो जाए। मैं तो इस शब्द को पता नहीं कितनी बार सुनता हूँ, और इसे सुनते आग लग जाती है कि हमारी भावनाएं आहत कर दी। हिंदू की तो कोई भावना है ही नहीं, ना उसकी कोई आहत होती है, उसकी तो आत्मा मर चुकी है। वहाँ राष्ट्रपति शासन भी लगना चाहिए, और मैं वहाँ के हिंदुओं को भी कहता हूँ कि सामने खड़े होकर रिटेलिएट कीजिए, हम लोग यहाँ से पहुँचेंगे। नहीं, गुस्सा तो जायज़ आपका। अभी मैं एक तस्वीर देख रहा था जब आ रहा था उधर से, तो इस गली को पूरा कवर किया हुआ है फोर्स ने, और लेकिन फोर्स यहाँ तो नज़र आ रही है, जबकि एक भी हिंदू ने किसी मुस्लिम के घर पर हमला नहीं किया। ये फोर्स लेकिन फोर्स जो नजर आ रही है, फोर्स कायदे में यहाँ होनी चाहिए। सारी फोर्स लगी है उसको प्रोटेक्ट करने में, जो कांड करके गए हैं। आप देखिए ना, है एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ। मैं वही सवाल पर आ रहा हूँ कि बंगाल में फोर्स का कहाँ चली जाती है? वो तो वहाँ के लोगों को पता है। दूसरा, सत्ता का जो तुष्टीकरण है वो तो है। उसके अलावा आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँगी कि एक टोल फ्री नंबर आपको पूरे देश में चलाना चाहिए कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन हो। पहल हम भी करेंगे उसके लिए, और हर हिंदू करेगा। जितने संगठन हैं, जितना पूरा देश में है, इस चीज को हम करेंगे, वायरल करेंगे कि आप एक टोल फ्री नंबर निकालिए, हम उसका समर्थन करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जो भी तस्वीरें मैंने अभी यहाँ दिल्ली की दिखाई, दिल्ली गोकुलपुरी की, जहाँ हिमांशु जो एक हिंदू बच्चा है, उसके इंसाफ के लिए यहाँ हिंदू सड़कों पर उतरते हैं और किसी मुसलमान को टच नहीं करते, किसी मुसलमान के घर को टच नहीं करते, सिर्फ इंसाफ की मांग करते हैं। लेकिन उधर बंगाल की बात करें तो मुसलमान इंसाफ के लिए नहीं, सिर्फ मजहब के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। हिंदुओं के घर को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं की गाड़ियों को टारगेट किया जा रहा है, और हिंदू जो भी दिखाई दे रहा है उनको वो टारगेट वहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और नैरेटिव में आपको समझाने की कोशिश करूँ, ये दिल्ली है और यहाँ की फोर्स की तस्वीरें जो आपने देखी, यहाँ फोर्स
बाकायदा तैनात है कि मुसलमान के घर को कुछ ना हो जाए, मुस्लिमों को कुछ ना हो जाए। लेकिन ये सवाल बंगाल में भी खड़ा होता है कि वहाँ की फोर्स कहाँ चली जाती है जब हिंदुओं की गाड़ियों को जला दिया जाता है, हिंदुओं के घरों को लूट लिया जाता है, हिंदू वहाँ पलायन कर रहा है। वो तस्वीरें भी आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। ये बड़ा फ़र्क है दिल्ली में और बंगाल में। बाकी आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।